क्वेश्चन नंबर 14 है, भिन्न भिन्न रंगों के दिए हुए 4 झंडों से कितने भिन्न भिन्न संकेत उत्पन्न किए जा सकते हैं यदि एक संकेत के लिए एक दूसरे के नीचे 2 झंडों की आवश्यकता पड़ती है। सॉल्यूशन देखते हैं। हम यहाँ पर चित्र के द्वारा समझ सकते हैं कि ऊपर के रिक्त स्थान को, जैसे हमें यहाँ पर सबसे ऊपर का रिक्त स्थान हमें भरना है, तो हमें 4 झंडों में से किसी एक द्वारा 4 विभिन्न तरीकों से भरा जा सकता है। मतलब ऊपर के लिए हमारे पास 4 झंडे उपलब्ध हैं और उन 4 झंडों में से हम भिन्न भिन्न तरीकों से भरा जा सकता है उसे। तो हमारे पास 4 विभिन्न तरीके हो गए ऊपर के, सबसे ऊपर के रिक्त स्थान के लिए। इसके बाद हम नीचे के रिक्त स्थान को देखते हैं। तो नीचे के रिक्त स्थान को शेष, अब हमारे पास 3 झंडे बचे हुए, तो 3 झंडों में से किसी एक के द्वारा 3 विभिन्न तरीकों से भरा जा सकता है। अतः गुणन सिद्धांत द्वारा संकेतों की अभिष्ट संख्या इज इक्वल टू होगी 4 × 3। 4 × 3 इज इक्वल टू 12। अतः हमारा आंसर है 12। क्वेश्चन नंबर 14 का अथवा क्वेश्चन देखते हैं। 1 से 9 तक के अंकों को प्रयोग करके कितनी 4 अंकीय संख्याएं बन सकती है यदि अंकों की पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं है। सॉल्यूशन देखते हैं। यहाँ पर अंकों का क्रम महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम यहाँ देख रहे हैं कि यदि हम 1 2 3 4 लेते हैं और 1 3 2 4 लेते हैं तो हमें इस तरह से 2 संख्याएं प्राप्त हो रही हैं, 1234 और 1324, जो कि 2 भिन्न भिन्न संख्याएं हैं। अतः हम 4 अंकीय संख्याओं की संख्या 9 विभिन्न अंकों में से एक समय में 4 अंकों को लेकर बनने वाले क्रमचयों की संख्या के बराबर होगी। इस प्रकार 4 अंकीय संख्याओं की अभिष्ट संख्या होगी 9p4, और 9p4 को हम हल करेंगे। 9p4 को हम लिख सकते हैं फैक्टोरियल 9 अपॉन फैक्टोरियल 9 - 4, क्योंकि npr होता है फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n - r। यहाँ n यदि हम तुलना करेंगे तो हमें प्राप्त होगा n = 9 और r = 4। इस तरह हम लिख सकते हैं फैक्टोरियल 9 अपॉन फैक्टोरियल 9 - 4। इसे हम हल करेंगे तो हमें प्राप्त होगा फैक्टोरियल 9 अपॉन फैक्टोरियल 5। अब हम फैक्टोरियल 9 को फैक्टोरियल 5 तक लेके जाते हैं तो हमें प्राप्त होगा, इस फैक्टोरियल 9 को हम इस तरह से लिख सकते हैं 9 × 8 × 7 × 6 × फैक्टोरियल 5। क्योंकि डिनोमिनेटर में फैक्टोरियल 5 है, इसलिए हमने फैक्टोरियल 9 को इस तरह से लिखा है 9 × 8 × 7 × 6 × फैक्टोरियल 5। इस तरह हमें प्राप्त हुआ 9 × 8 × 7 × 6 × फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 5। फैक्टोरियल 5 से फैक्टोरियल 5 कैंसिल हो गया, तब हमें प्राप्त हुआ 9 × 8 × 7 × 6। अब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 3024। अतः हमारा आंसर है 3024। अब हम यहाँ इस कॉन्सेप्ट को समझेंगे कि हमने फैक्टोरियल 9 को ही क्यों हमने फैक्टोरियल 5 तक इसे लिखा है, क्योंकि फैक्टोरियल n = होता है n फैक्टोरियल n - 1। इसका मतलब ये है कि एक 1 माइनस होता चला जाएगा। इस तरह से हमें प्राप्त होगा फैक्टोरियल 9 = 9 फैक्टोरियल 8। फैक्टोरियल 8 को लिख सकते हैं 8 फैक्टोरियल 7, और फैक्टोरियल 7 को हम लिख सकते हैं 7 फैक्टोरियल 6, और फैक्टोरियल 6 को लिख सकते हैं 6 फैक्टोरियल 5। इस तरह से हमें प्राप्त हुआ 9 × 8 × 7 × 6 × फैक्टोरियल 5। इस तरह हमने देखा कि फैक्टोरियल 9 को हम किस तरह से लिख सकते हैं। हमने इसे लिखा 9 × 8 × 7 × 6 × फैक्टोरियल 5। क्वेश्चन नंबर 15 है, n का मान ज्ञात कीजिए यदि np5 = 42 × np3। n इज़ ग्रेटर देन 4 हमें दिया है। सॉल्यूशन देखते हैं। दिया है np5 = 42 × np3। इसे हम हल करते हैं तो np5 को हम लिख सकते हैं फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n - 5 npr के सूत्र से। तो npr होता है फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n - r।
यहाँ पर n इक्वल टू n, तुलना करेंगे तो r इक्वल टू 5 है। इस तरह से हमने लिखा यहाँ पर फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस 5। अब हम np3 को हम लिखेंगे फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस 3। इस तरह हमें प्राप्त हुआ फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस 5 इज इक्वल टू 42 इंटू फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस 3। अब हम फैक्टोरियल n को लिख सकते हैं n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 इंटू n माइनस 3 इंटू n माइनस 4 इंटू फैक्टोरियल n माइनस 5। इसे हमने इस तरह से इसलिए लिखा क्योंकि हमें डिनोमिनेटर में फैक्टोरियल n माइनस 5 दिया हुआ है। अब हम जब भी फैक्टोरियल n को हल करेंगे तब हमें उसमें से एक 1 माइनस होता चला जाएगा, इसलिए हमने फैक्टोरियल n को इस तरह से लिखा है। अब हम फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस 3 को किस तरह से लिख सकते थे। अब हम यहाँ पर देख रहे हैं कि डिनोमिनेटर में हमें दिया है फैक्टोरियल n माइनस 3। अब हम फैक्टोरियल n को फैक्टोरियल n माइनस 3 तक जो है लिख सकते हैं, तो हम लिखेंगे n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 फैक्टोरियल n माइनस 3। n फैक्टोरियल n माइनस 3 से n माइनस फैक्टोरियल n माइनस 3 कैंसिल हो जाएगा, तब हमें प्राप्त होगा n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 इंटू n माइनस 3 इंटू n माइनस 4 इज इक्वल टू 42 इंटू n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2। अब हम दोनों पक्षों में n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 से डिवाइड कर देते हैं, तब हमें प्राप्त होगा n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 इंटू n माइनस 3 इंटू n माइनस 4 अपॉन n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 इज इक्वल टू 42 इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 अपॉन n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2। जो भी टर्म कैंसिल होती है हम यहाँ पर कैंसिल कर लेते हैं। हम यहाँ देख रहे हैं कि n इंटू n माइनस 1 और n इंटू n माइनस 2 ये टर्म जो है कैंसिल हो जाएगी, तब हमें प्राप्त होगा n माइनस 3 इंटू n माइनस 4 इज इक्वल टू 42। अब हम n माइनस 3 इंटू n माइनस 4 को हम सॉल्व करेंगे, इसका गुणा करेंगे, तब हमें प्राप्त होगा n स्क्वायर माइनस 4n माइनस 3n प्लस 12 इज इक्वल टू 42। हम 12 का ट्रांसफ़र करते हैं तो प्लस 12 का हो जाएगा माइनस 12 और माइनस 4n और माइनस 3n होगा माइनस 7n। इस तरह हमें प्राप्त हुआ n स्क्वायर माइनस 7n इज इक्वल टू 42 माइनस 12 और 42 माइनस 12 होता है 30। अब हमें प्राप्त हुआ n स्क्वायर माइनस 7n इज इक्वल टू 30। अब हम प्लस 30 का ट्रांसफ़र कर देते हैं तो हमें प्राप्त होगा n स्क्वायर माइनस 7n माइनस 30 इक्वल टू 0। आप इसे सीधे 42 का ही ट्रांसफ़र करके इसे हम इस पद को हम प्राप्त कर सकते हैं। अब हमें प्राप्त हुआ n स्क्वायर माइनस 7n माइनस 30 इज इक्वल टू 0। अब हम यहाँ पर मिडिल टर्म को स्प्लिट करने की, मध्य पद को दो भागों में बांटने की विधि से हम इसे हल करेंगे, तो हमें प्राप्त होगा n स्क्वायर माइनस 10n प्लस 3n माइनस 30 इज इक्वल टू 0। 10 इंटू 3 होता है 30 और 10 माइनस 3 होता है 7n, और हमें 7n जो है माइनस में लेना है, इसीलिए हम जो बड़ी संख्या है 10n जो हमें प्राप्त हुई उसे हम माइनस में रखेंगे, तो हमें इस तरह प्राप्त होगा n स्क्वायर माइनस 10n प्लस 3n माइनस 30 इक्वल टू 0। अब हम यहाँ पर दो पदों को एक साथ रखेंगे और जो भी कॉमन हैगा हम कॉमन निकाल लेते हैं, तब हमें प्राप्त होगा n स्क्वायर माइनस 10n में n कॉमन है और 3n माइनस 30 में 3 कॉमन है। इस तरह हम लिख सकते हैं n इंटू n माइनस 10 प्लस 3 इंटू n माइनस 10 इक्वल टू 0। n स्क्वायर माइनस 10n में से हम n कॉमन लेंगे, तब यहाँ पर हम लिखेंगे n इंटू n माइनस 10 और 3n माइनस 30 में हम 3 कॉमन लेंगे, तब हमें प्राप्त होगा 3 इंटू n माइनस 10। इस तरह हमें प्राप्त हुआ n इंटू n माइनस 10 प्लस 3 इंटू n माइनस 10 इक्वल टू 0। अब हम यहाँ देख रहे हैं कि n माइनस 10 को भी हम कॉमन ले सकते हैं, तो n माइनस 10 को हम कॉमन लेंगे, तब हमें प्राप्त होगा n माइनस 10 इंटू n प्लस 3 इक्वल टू 0। अब हम इसे लिख सकते हैं n माइनस 10 इक्वल टू 0 या n प्लस 3 इक्वल टू 0। माइनस 10 का हम ट्रांसफ़र करेंगे तो हमें प्राप्त होगा n इक्वल टू 10, या अब हम यहाँ पर n प्लस 3 इक्वल टू 0 हमें दिया है, तो प्लस 3 का हम ट्रांसफ़र करेंगे तो हमें प्राप्त होगा n इक्वल टू माइनस 3। अब हमें एक कंडीशन दी हुई है, शर्त हमें दी थी कि n इज़ ग्रेटर देन 4, मतलब n जो है 4 से ग्रेटर है। यहाँ हम देख रहे हैं कि n माइनस 3 जो हमें प्राप्त हुआ है वो 4 से छोटा है, लेस है। अब हम
n इक्वल टू 10 लेंगे, क्योंकि यहाँ पर 4 से ग्रेटर की बात हो रही है, तो n इक्वल टू 10 लेने पर, क्योंकि 10 4 से बड़ा है, अतः हमारा आंसर है n इक्वल टू 10। क्वेश्चन नंबर 15 का अथवा क्वेश्चन है, किसी वृत्त पर स्थित 21 बिंदुओं से होकर जाने वाली कितनी जीवाएं खींची जा सकती है। सॉल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि जीवा हम किसे कहते हैं। तो वृत्त पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को वृत्त की जीवा कहते हैं। इस तरह हम देखते हैं कि 21 बिंदुओं में से कोई भी 2 बिंदु, मतलब कि कोई भी 2 बिंदुओं को मिलाएंगे तब हमें एक जीवा प्राप्त होती है। अतः जीवाओं की संख्या होगी 21C2 और इसे हम हल करेंगे। NCR होता है फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r इंटू फैक्टोरियल n माइनस r। अब हम इसे कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर n इक्वल टू 21 है, r इक्वल टू 2 है, तो हम लिख सकते हैं फैक्टोरियल 21 अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 21 माइनस 2। इस 21 माइनस 2 होता है 19, तो इस तरह हमें प्राप्त होगा फैक्टोरियल 21 अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 19। अब हम फैक्टोरियल 21 को लिख सकते हैं 21 इंटू 20 इंटू फैक्टोरियल 19। इसे हमने कैसे लिखा है, इसे हम समझते हैं। फैक्टोरियल 21 को हम लिख सकते हैं 21 फैक्टोरियल 20 और फैक्टोरियल 20 को हम लिख सकते हैं 20 इंटू फैक्टोरियल 19, क्योंकि डिनोमिनेटर में फैक्टोरियल हमें 19 दिया हुआ है। फैक्टोरियल 19 हमें प्राप्त हुआ है। इस तरह हम इसे फैक्टोरियल 21 को लिख सकते हैं 21 इंटू 20 इंटू फैक्टोरियल 19 अपॉन 2 इंटू फैक्टोरियल 19। फैक्टोरियल 19 से फैक्टोरियल 19 कैंसिल कर देते हैं और 2 के टेबल में 20 आता है 10 टाइम, तो हम इसे हल कर सकते हैं, तो हमें प्राप्त होगा 21 इंटू 10। इस तरह हमें आंसर प्राप्त हुआ 210 जीवाएँ।